ओके सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होती हैं। लॉजिक गेट्स बेसिकली हमारे पास लॉजिक सर्किट्स बनाते हैं। लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं? कंप्यूटर में मिलियंस ऑफ लॉजिक सर्किट्स होते हैं जिसकी मदद से ये हमारे काम करते हैं, कंप्यूटर चलता है। ठीक है। लॉजिक गेट्स किस चीज के बेस पर काम करते हैं? इनपुट और आउटपुट के बेस पर काम करता है लॉजिक गेट्स। और okay, I have removed you and you cannot enter to the classroom. So the logic gates are the building blocks of digital circuits. डिजिटल सर्किट्स क्या होते हैं? आप अपने घरों में देख सकते हो, ये वॉल सॉकेट्स जो होते हैं, इसके पीछे भी सर्किट्स बने होते हैं जो कि ऑन ऑफ या 1-0 पे काम करते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है हमारे पास वो डिजिटल सर्किट्स पे चलती है। और ये सर्किट्स कैसे बनते हैं? ये इन गेट्स की मदद से बनते हैं। ये गेट्स आपस में मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गेट्स, और वो डिजिटल सर्किट्स बनाते हैं जिनमें इनपुट जाती है और आउटपुट निकलती है, जिसके जरिए वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स होते हैं हमारे पास। ये आप देख रहे हैं, इसको एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं, जो कि 0-1 के फॉर्म में। ये कांस्टेंट नहीं होते, ये ऊपर नीचे, यानी ये एक सीक्वेंस में नहीं होती, कभी हाई होती है कभी लो होती है, इसका कोई वो प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता। जबकि डिजिटल सर्किट इस तरह के होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ये इस शक्ल के होते हैं, जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, डिजिटल सिग्नल्स कहलाते हैं। ठीक है। हमारे पास हमने कल देखा था कि टाइप्स ऑफ गेट्स जो है वो बेसिक जो है हमारे पास 3 किस्म के हैं, लेकिन टोटल 7 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स हैं हमारे पास। 7 टाइप्स कैसे हैं? ये 3 जो बेसिक गेट्स हैं, एंड, और नॉट, जो कल हमने पढ़ा था कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, 3 बेसिक गेट्स होते हैं। बुनियादी जो हमारे पास लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 हैं। ठीक है। इन 3 के बेस पर ये बाकी गेट्स बनते हैं। नेट गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है। तो ये 7 गेट्स बनते हैं। टोटल हमारे पास 7 गेट्स हैं। इनसे फिर लॉजिक सर्किट्स बनते हैं, और ये लॉजिक सर्किट्स कंप्यूटर में होती है। कंप्यूटर अपनी फंक्शंस इनके जरिए परफॉर्म करता है। ये जीरोस और वंस इनसे इनपुट गुजरते हैं, और आउटपुट में भी जीरोस और वंस की कम्बिनेशन आती है, जिसके जरिए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है। तो एंड, और नॉट जो 3 बेसिक गेट्स हैं, ये आपने कल भी देखे थे कि किस तरह होते हैं, इनके शेप्स क्या है, इनके सिंबल्स क्या है, और आज हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये गेट्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। इनमें हम इनपुट कैसे गुजारकर आउटपुट कैसे निकलते हैं। ठीक है। तो ये 3 बेसिक गेट्स में से पहला गेट जो है वो एंड गेट कहलाता है। एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन का मतलब है कि ये जो लॉजिक सर्किट्स में ये इनपुट और आउटपुट की कॉम्बिनेशंस होती हैं, इनपुट और आउटपुट की कॉम्बिनेशन, या इनके जरिए इन गेट्स को जब इनपुट्स और आउटपुट्स इनपुट्स गुजारी जाती है और आउटपुट्स निकलती है, तो ये इनका रिजल्ट बुलियन में, मैंने आपको पहले भी प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में बुलियन का कंसेप्ट समझाया था कि बुलियन किसे कहते हैं। बुलियन वो रिजल्ट होता है जो कि 2 चीजों में से एक की सिलेक्शन होती है, यानी एक कंडीशन है वो या तो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, या एक चीज ऑन हो सकती है या ऑफ हो सकती है।
या एक चीज चूंकि हमारे पास बाइनरी में दो चीजें होती हैं, 0 और 1, तो या तो वो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है। 0 का मतलब ऑफ है और 1 का मतलब ऑन है, तो या वो 0 या 1 हो सकता है। तो ये बुलियन रिजल्ट्स होते हैं, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, करेक्ट या रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लो या हाई भी बोल सकते हैं, लो 0 को बोलते हैं और हाई 1 को बोलते हैं। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन इसकी a डॉट b है। क्यों है? क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था कि एंड का ऑपरेशन क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन है। वो क्या निकालता है आउटपुट, वो प्रोडक्ट निकालता है, यानी दो चीजों को या तीन चीजों को या चार चीजों को, जितने भी इनपुट्स होते हैं उससे गुजरते हैं, वो क्या परफॉर्म हो जाता है, उस पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म होता है। ये डॉट से जाहिर किया जाता है a डॉट b। a डॉट b का मतलब है कि a एक इनपुट जा रहा है इस गेट में और b एक इनपुट जा रहा है इस गेट में और y एक आउटपुट है। तो y इज इक्वल टू a डॉट b इसका क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। इससे आप जाहिर कर सकते हो कि ये एंड गेट है। एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना, यानी दोनों को, दोनों चीजें या चारों चीजें या सारी चीजें, और जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इधर देखें आप, इसका लॉजिक सिंबल इस तरह का होता है। इसको याद करने के लिए एंड का जो ये डी है, इस डी को याद रखें तो इसका सिंबल आपको याद होगा। अगर आपने पेपर में ड्रॉ करना है और याद रखना है तो आप इस एंड आखिरी लेटर डी से इसको याद रख सकते हैं, इस सिंबल को, कि डी शेप का ये एक शेप होता है इस तरह, ठीक है। और इसमें इनपुट इस साइड से गुजरती है और आउटपुट, एक ही आउटपुट बाहर निकलता है। तो जो भी इनपुट इससे गुजरती है वो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। वो उसका प्रोडक्ट बाहर निकलता है, a डॉट b इसका एक्सप्रेशन है। तो a और b इनसे गुजर कर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y का आंसर क्या आएगा, a डॉट b। यानी अगर जो भी है, अगर a आपके पास इनपुट 1 है और b सपोज करें आपके पास इनपुट क्या है, 0 है, तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, क्लियर है। अगर आपके पास दोनों वंस हैं, ठीक है, अगर दोनों वंस हैं, दोनों इनपुट्स जो हैं वो जो गेट से गुजर रही हैं वो दोनों वंस हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर 1 आएगा, हमारे पास आउटपुट 1 आता है, ठीक है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये कहलाता है एक टेबल जिसका नाम है ट्रुथ टेबल। इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं, ये भी एक टॉपिक है हमारा, और ट्रुथ टेबल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक गेट्स में। तो ट्रुथ टेबल के जरिए आप देखते हैं कि कौन सी इनपुट्स हम इनसे गुजारते हैं और कौन से आउटपुट्स ये हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, मुख्तलिफ गेट्स की। तो ये एंड गेट है, तो एंड का ऑपरेशन क्या है, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट निकलता है बाहर। तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास इनपुट्स की कॉम्बिनेशंस हैं, इनसे ज्यादा नहीं कर सकते दो इनपुट्स के लिए। अगर दो इनपुट्स हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितनी आएंगी, 4 आएंगी। 2 रेज़ टू द पावर 2 क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करने से जितनी कॉम्बिनेशन आती है उतनी ही आ सकती है, ठीक है। अगर आप इस पे गौर करें, एक या तो a 0 होगा या b 0 होगा, यानी दोनों 0 हो सकते हैं, या इनमें से एक 0 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। या तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, ठीक है। यानी 0 1 ये भी एक कॉम्बिनेशन है, 1 0 ये भी एक कॉम्बिनेशन है, और या तो दोनों वंस हो सकते हैं। इससे ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो इनपुट्स के लिए हमारे पास इस एंड गेट के ट्रुथ टेबल में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट्स हैं।
तो 2 इनपुट्स के लिए ये सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, इनसे ज्यादा नहीं आ सकती। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। अगर 2 इनपुट्स हैं तो बेस हमारे पास 2 है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। अगर आपके पास इनपुट्स 3 हो तो फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 होंगे। हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे? 8 आएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास इनपुट्स 4 हैं तो फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे पास कितनी आ सकती हैं? 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, ठीक है। और अगर इस तरह 5 इनपुट्स इस पे गुजर रहे हैं तो फिर कितनी आ सकती है? 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो इस तरह आप पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का वो अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास ट्रुथ टेबल में कितनी इनपुट्स जाएंगी और कितनी आउटपुट्स हमारी निकलती है। तो हमने चूंकि 2 इनपुट्स के लिए एग्जांपल ली है कि 2 इनपुट्स एंड गेट से गुजर रही है, तो वो कौन सी आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखें, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है। 2 इनपुट्स इस एंड गेट से गुजर रही है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन सी है? 0 है, 0 0, दोनों 0 हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों 0 कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करें दोनों 0 हैं, तो ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो y हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा आपके ख्याल में? 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखें दूसरे कॉम्बिनेशन को, देखें दूसरी इनपुट को देखें, तो या तो a 0 हो सकता है और b 1 हो सकता है। तो a को 0 रहने दे और b को 1 रखें। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू क्या आता है? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में हम y में 0 लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन, जो इनपुट कॉम्बिनेशन है, वो या तो a 1 हो सकता है या b 0 हो सकता है, ठीक है। ये 1 और 0, ठीक है। तो 1 0 जब एंड गेट से गुजरेंगी तो हमें आउटपुट क्या लेगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आता है, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। और लास्ट जो इनपुट कॉम्बिनेशन है वो 1 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी दोनों जब इनपुट्स हमारे पास 1 होंगी और एंड गेट से गुजरेंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, और रिजल्ट आउटपुट में हमें क्या देता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम आउटपुट में y में 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स हम लिखेंगे। ये हमने इनपुट्स, पॉसिबल इनपुट्स लिखी हैं। इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। ये आपने देखा कि 2 इनपुट्स हैं हमारे पास जो कि इससे गुजर रही है, ठीक है। और 2 इनपुट्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितनी हो सकती हैं? आपको मैंने बताया कि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब 4 हो सकती है, वो 4 आप किस तरह निकालते हो? ये 0 0 कैसे आया, ये 0 1 आपने कैसे लिखा, ये 1 0 क्यों लिखा, ये 1 1 क्यों लिखा, ये 1 1 यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि इस तरह इसको सीक्वेंस में लिखिए। 0 से स्टार्ट करें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। क्योंकि 4 कॉम्बिनेशंस हमने बनानी है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, क्योंकि 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। वो अपने ज़हन में रखें। तो ये 1 2 3 हमारे पास 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस आ गई, ठीक है। ये सिर्फ इनपुट्स की बात हो रही है, आउटपुट तो बाद में आता है, उससे गुजर गए,
ठीक है। आउटपुट की फिक्र न करें, वो आप खुद ही निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 आता है, या 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आता है। अभी आपने देखा ये सीक्वेंस से आपने लिखा 0 1 2 3, ये 4 कॉम्बिनेशंस आपने लिखे, लेकिन ये याद रखना है कि 0 से स्टार्ट करना है। 0 भी एक नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये 0 का ये 2 इनपुट्स कैसे आ गए, ठीक है। आपको मैंने कल एक तरीका समझाया था, और वो क्या था, वो अगर आपको याद हो तो ये मैं थोड़ा यहाँ पे ये देखो, ये कन्वेक्स है, ये लेंस कन्वेक्स है और ये कन्वेक्स है। तो अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पहला होता है 2 रेज़ टू द पावर 0, फिर दूसरा 2 पावर 1, फिर तीसरा 2 पावर 2 और चौथा 2 पावर 3, इस तरह जाके 7 तक जाता है। ये 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और 2 पावर 7। ये तरीका आपने याद रखना है, ठीक है। ये 0 0 पहले क्यों आया? अभी आप देखो हमारे पास इनपुट्स कौन सी हैं, कितनी है, 1 है और 2 है, यानी 2 इनपुट्स हैं, ए और बी 2 इनपुट्स हैं हमारे पास। तो 2 इनपुट्स हैं, ये यहाँ पे, यहाँ से शुरू करो, ये ए और ये बी। सपोज करो सिर्फ ये 2 चीजें हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये बाकी चीजें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, तो इन 2 के साथ हमारा काम आ सकता है, बाकी के साथ नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो 2 पावर 0 का मतलब है 1 और 2 पावर 1 का मतलब है 2, ठीक है। अभी देखो जो ये 0 है, ये 0 कैसे आता है? 0 का मतलब, यानी मैंने आपको कल समझाया था कि कोई भी नंबर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये नंबर याद होने चाहिए। जो भी नंबर रिक्वायर्ड है यहाँ पे उसको ऑन रखो, और जो नहीं रिक्वायर्ड उसको ऑफ रखो। तो चूंकि हमारे पास नंबर 0 है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 होता है। अगर 1 को ऑन रखते हैं तो इसका मतलब है 1 आपका आउटपुट है, ठीक है। अगर 2 को ऑन रखते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास आउटपुट क्या है, वो सॉरी ये 0 है, तो नंबर क्या है आपके पास, 0 है, यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो दोनों क्या हो गए, 0, क्योंकि दोनों में से कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, ये हमारे पास 0 बाइनरी में 0 0 के ही बराबर है, ठीक है। 2 इनपुट्स की बात कर रहे हैं हम, अभी 1 की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1, ठीक है। तो 1 में हमें क्या रिक्वायर्ड है, 1 में हमें 1 रिक्वायर्ड है, ओनली 1, ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके साथ 2 लेते हैं तो उससे 3 बन जाता है, लेकिन हमारे पास नंबर क्या है, 1 है, डिजिट 1 है, तो 1 रिक्वायर्ड है, तो 1 को ऑन रखे और बाकी को 0 रखे, तो ये 0 1 की कॉम्बिनेशन आ गई, ठीक है। अभी देखें आपके पास ये क्या है, 2 है, नंबर 2 है, तो 2 जो नंबर है वो किस चीज के इक्वल है, यहाँ पे इन दोनों में से इसके ये रिक्वायर्ड है हमारे पास। तो जब ये रिक्वायर्ड है तो हम इसको ऑन रखते हैं और 1 को 0 रखते हैं, तो इसका आंसर क्या है, 2 है। तो ये आपके पास इसकी कॉम्बिनेशन आ गई 1 0, तो ये एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। और नेक्स्ट क्या है, वो 3 है, तो 3 का इक्विवेलेंट क्या है बाइनरी में, वो है 2 + 1, यानी दोनों रिक्वायर्ड है आपको। तो जब दोनों रिक्वायर्ड है तो दोनों को ऑन रखो, ठीक है। तो दोनों को ऑन रखने से हमें बाइनरी में क्या मिला, 2 1s, ठीक है, एक 1 और दूसरा 1, तो ये हमने एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखी। तो इसमें 4 की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये 3 तक जाता है, 0 से लेकर 3 तक जाता है, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं हमारे पास, तो इसीलिए ये 0 से लेकर 3 तक जाता है। और हमने देखा था कि जब 2 इनपुट्स हो तो 2 पावर 2 कर लेते हैं, उसकी कॉम्बिनेशन हमें पता चलता है कि कितने आ सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन,
4 कॉम्बिनेशंस आ सकती हैं, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या तो ये इनपुट हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ठीक है। और आउटपुट आपको पता चला कि ये किस तरह आता है, क्योंकि ये गेट, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, तो एंड गेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इनपुट्स को और हमें आउटपुट निकालेगा, ठीक है। अभी जो ये एंड गेट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसका सिंबल क्या है, इसकी ये एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन कहलाती है, और ये ट्रुथ टेबल है। ये 3 चीजें आपने गेट्स के बारे में याद रखनी है। इसका क्वेश्चन आता है पेपर में कि एंड गेट के बारे में बताओ, तो एंड गेट को आपने तफसील के साथ इस तरह बयान करना है। आपको ऑपरेशन का पता होना चाहिए कि एंड गेट कौन सा ऑपरेशन करता है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है, फिर उससे इनपुट कैसे गुजारते हैं, ये इनपुट्स की कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, और फिर हमें आउटपुट मिलता है। अभी नेक्स्ट जो गेट मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है और गेट, ठीक है। नेक्स्ट जो गेट है हमारे पास वो और गेट है, ठीक है। और गेट का वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या करता है, अगर 2 इनपुट्स हैं हमारे पास तो वो उसको प्लस करेगा, a प्लस b, ठीक है। उसकी हमारे पास जो लॉजिकल सिंबल है वो क्या है, वो है इस तरह की शेप, एक दूसरे से मोड़ देंगे। इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इस तरह की शेप होती है, ये और गेट कहलाता है। और की जो ऑपरेशन है वो एडिशन की होती है, जो भी इनपुट इससे गुजरती है वो आउटपुट में हमें उसको ऐड करके देता है, ठीक है। ये 2 इनपुट्स गुजर रही हैं, एक है हमारे पास A और एक है B, तो ये जब बाहर निकलकर Y आउटपुट देता है तो क्या करता है, इसको इन दोनों को ऐड करता है और Y में हमें आउटपुट देता है, ठीक है। ये एक लॉजिक सिंबल है किसका, और गेट का। अभी ट्रुथ टेबल की तरफ बढ़ते हैं, तो कॉम्बिनेशंस क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो यही होंगी, लेकिन आउटपुट्स चेंज होंगे क्योंकि ये प्लस का ऑपरेशन है, तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये इनपुट्स इससे गुजार के हमें आउटपुट्स क्या मिलती है। फर्स्ट इनपुट्स कौन सी हैं, दोनों 0 0, तो 0 और 0 जब इस गेट से गुजरती है तो ऑपरेशन किस चीज का हो रहा है, प्लस का हो रहा है। तो 0 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आता है। हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे y में 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो इनपुट है वो है a 0 है हमारे पास, और b जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये 0 हो गया a, और b जो है वो 1 हो गया। तो इन दोनों को अभी इससे गुजारते हैं और हमारे पास कॉम्बिनेशन आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट इनपुट्स हमारे पास कौन सी होंगी, a हमारे पास 1 है और b हमारे पास 0 है, तो a को 1 और b को 0, तो 1 और 0 जब इससे पास होती है तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में 1 प्लस 0, क्योंकि ऑपरेशन प्लस का हो रहा है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, आउटपुट में हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इनपुट है 1 प्लस 1, 1 और 1 दोनों 1s होंगी, तो जब दोनों 1s, 2 इनपुट्स सेम 1 आर गेट से गुजरती हैं तो ऑपरेशन प्लस का हो रहा है, तो 1 प्लस 1 हमारे पास जनरली 2 आता है, लेकिन बाइनरी में 2 का कंसेप्ट नहीं है, ओनली 0 और 1 ही चलते हैं, इससे ज्यादा जो है वो नहीं चलते, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम लिखते हैं 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया, किस चीज के लिए, और गेट के लिए, ठीक है। तो ये और गेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और गेट का सिंबल, और गेट की बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि ये ऑपरेशन प्लस का हो रहा है इसीलिए दोनों प्लस हो रहे हैं, 2 इनपुट्स गुजर रही हैं तो वो आपस में ऐड हो जाएंगी,
हमने देखा कि एंड गेट में वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे और गेट में आप जहन में रखो कि उसका ऑपरेशन क्या है, वो एडिशन का है, ठीक है, वो प्लस का काम करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो गेट में आपको समझाना चाहता हूँ वो है नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट का लॉजिक सिंबल जो है वो क्या है,